पिछले वर्ष एक घटना काफी चर्चा में रही थी कि एक गरीब व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पीसीएस की तैयारी कराने के लिए कई वर्ष तक उसके खर्च का वहन किया, लेकिन जैसे ही वो सिविल सर्वेंट बनी उसने अपने पति को छोड़ दिया। इस तरह की घटनाओं की वजह से हमारे समाज में कुछ लोगों में ये धारणा बनती जा रही है कि पत्नी कम पढ़ी लिखी होगी तभी परिवार सुरक्षित रहेगा। वाह। अगर पत्नी की नौकरी ही नहीं लगेगी तो वो अपने पति को छोड़कर ही नहीं जाएगी। ये बात किस हद तक सही है? झूठ बात है, क्योंकि मैंने ऐसी पत्नियां देखी हैं जिनकी नौकरी नहीं थी फिर भी छोड़ के भाग गई हैं पतियों को। ऐसी बहुत पत्नियां देखी हैं मैंने। मुझे आज से 20 साल पहले की कहानी याद आ रही है। हमारे ही एक उस समय स्टाफ मेंबर हुआ करते थे, मतलब बहुत छोटे स्तर पे। तो मैंने देखा है कि ऐसा होता है, पत्नी भाग गई घर छोड़ के, और क्योंकि वो इतना गरीब परिवार था केस तक नहीं हुआ। सोशल मीडिया छोड़िए, ना केस हुआ ना कुछ हुआ। तो मतलब आपकी जो बात है वो ये कि पति ने पत्नी को पीसीएस की तैयारी करवाई और पत्नी पीसीएस बन के ही उसे छोड़ के भाग गई। ये क्या है कि दो तथ्य केवल आप देख रहे हैं, बीच के तथ्य हमें पता नहीं है। तो मैं वैसे भी इंडिविजुअल केसेस में मेरी रुचि ज्यादा नहीं होती है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ या उसके पक्ष में क्यों बोलूं। मेरा मानना है कि ऐसे मामलों में बहुत सारे पक्ष होते हैं, जिनमें से हमारे सामने एक या दो पक्ष आते हैं। हजारों ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नियां तैयारी कर रही हैं, हजारों ऐसी पत्नियां भी हैं जिनके पति तैयारी कर रहे होंगे। आजकल ऐसी पत्नियां बहुत हैं जो कमाती हैं और उनके पति तैयारी करते हैं। ऐसे बहुत केसेस होते हैं, एक तरफा नहीं है, उस तरफ से भी होता है। उनमें से एक आध व्यक्ति ऐसा करता है कि वो छोड़ दे उसको। क्यों छोड़ दिया मुझे नहीं पता, मेरा परिचय है नहीं उनसे। पर ऐसा एक केस जो मैं जानता हूं आज से बहुत साल पहले का, वहां जब छोड़ने की बात है तो उसके पीछे कुछ और फैक्टर्स भी थे। लगाव नहीं है, तकरार की और वजहें हैं, पारिवारिक स्तर पे कुछ संकट चल रहे हैं, ऐसी कई बातें थी। इस केस का मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनरल बात इस पर अगर करनी हो, मैं क्योंकि अब 26-27 साल से पढ़ा रहा हूं सिविल सर्विस के लिए, तो बच्चे बहुत सारे हैं, अब तो बूढ़े हो गए बेचारे जो पढ़ते थे उस समय। एक केस मुझे अच्छे से ध्यान है कि 2 लोगों में अफेयर था। लड़का सिविल सर्वेंट बन गया, भूल गया, शायद मोटा दहेज मिला उसको। लड़की गहरा प्यार करती थी। उस लड़की ने आज तक शादी नहीं की और उसकी उम्र 45-50 के बीच में इस समय है। पर वो तो मीडिया में आया नहीं कभी, उसकी हम बात क्यों करेंगे। ऐसे भी कई केस जानता हूं। लड़का लड़की तैयारी कर रहे दोनों, लड़के का सिलेक्शन होते ही दहेज का इतना दबाव आता है उसके ऊपर कि अक्सर 10 में से कम 7, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, 10 में से 7 मामलों में अफेयर खत्म हो जाता है अगर लड़का आईएएस आईपीएस बन जाता है तो। लड़कियों के मामले में भी ऐसा होता है, वहां वजहें आमतौर पर दूसरी हैं। ऐसी वजह मैंने देखी। ऐसे कई बच्चे हैं कि दोनों में कमिटमेंट है, लड़की आईएएस बन गई, लड़का नहीं बना। अब लड़की के परिवार को ये लालच है कि नहीं हमारा दामाद भी उस लेवल का होना चाहिए, वो छोड़ के चली गई। ऐसे केसेस भी आते हैं। तो एक तरफा तरीके से ये कहना कि लड़के ने पत्नी का खर्चा उठाया और पत्नी भाग गई, बहुत पति भागते हैं। मैं जब डीयू में पढ़ता था, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो आए, यहां उनका इश्क भी हुआ, शादी भी हुई, सब कुछ हुआ, और बाद में पता लगा कि शादी एक पहले वहां हो चुकी थी। कितने ऐसे लोग हैं। एक शादी गांव में हुई है, आप शहर में, आपने बताया नहीं किसी को, आपने यहां भी इश्क किया, शादी भी कर ली, कोई केस नहीं हुआ, कोई खबर नहीं बनी। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, धोखेबाजी के मामले में ये ठीक है कि महिलाएं भी आजकल कंधे से कंधा मिला रही हैं, लेकिन अभी भी हमारा अनुपात ज्यादा है। और अगर डरने की जरूरत है तो महिलाओं को ज्यादा डरना है, लेकिन ठीक है, ऐसा ना हो तो अच्छा है। और अगर ऐसी घटना हो तो मीडिया की जिम्मेदारी ये बनती है कि सारे पक्षों को देखने समझने के बाद बात करें। केवल एक घटना से कि खर्चा उठाया और ये भाग गई, इसके बीच के भाई बहुत सारी और चीजें भी होंगी ना, वो चीजें डिफाइन करेंगे कि मामला क्या था। और जब तक वो चीजें नहीं हैं तब तक कैसे हमको दावा करें। ठीक है, तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है। पत्नी अनपढ़ है तो दिक्कत ये है ना कि फिर पति को ये भी चाहिए कि कमाए, और आमतौर पे अगर पति या पत्नी इन्वेस्ट करते हैं अपने पार्टनर पे तो उनके मन में कहीं ना कहीं भाव तो होता ही है कि बाद में रिटर्न में मेरे पास ये आएगा, आरओआई अच्छा होना चाहिए।
तो अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो पक्का है फिर तो वही स्थिति रहने वाली है। पढ़ाने में संभावना है कि शायद पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाए। ऐसे बहुत लोग हैं जो स्ट्रगल में थे, पति ने पत्नी की हेल्प की या पत्नी ने पति की हेल्प की, वो सफल हुए और जिंदगी भर कमिटमेंट को निभाया, शानदार तरीके से निभाया। कितने हजारों एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। तो एक बुरे एग्जाम्पल को देखकर अपनी धारणा बदल लेना ये कहाँ ठीक है।